सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिनग्रो एसेट। सो आज की मेरी मार्केट एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज का बात करें मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। सो मार्केट 9:15 में यहाँ से ओपन हुआ और फिर एक साइडवेज मूवमेंट देता हुआ और फिर थोड़ा सा ट्रेंडिंग हुआ नीचे की तरफ और फिर एक साइडवेज में चला गया। सो आई होप आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो यहाँ आपको एक ट्रेड मिल सकता था इस साइडवेज मार्केट में भी, जैसा कि मैंने ये दो ट्रेंड लाइन से बनाया है, दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे अच्छा से नीचे की तरफ गई है। और यहाँ पर एक और एंट्री आपको मिल सकती थी, जैसा कि ये आपको जो सपोर्ट एरिया दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ मार्क करते हैं और इस कैंडल पर अगर एंट्री लेते हैं तो यहाँ भी आप प्रॉफिट ले सकते थे, लेकिन वो बहुत ही छोटा प्रॉफिट होता। सो आपको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कोई तेल का कुआं नहीं है कि आप इसमें रोज़ बाल्टी डालकर उस तेल को निकालते जाएँ। सो मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटी देगी आपको। सो आपको बस बी पेशेंस रहना है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। सो ये बात हो गया निफ्टी 50 के बारे में कि मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग डे में कैसा परफॉर्म किया। वही हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी वही कारवां जारी रहा। मार्केट 9:15 में यहाँ से ओपन हुआ, चालू किया और फिर साइडवेज मूवमेंट देता हुआ फिर यहाँ भी थोड़ा सा नीचे ट्रेंडिंग मार्केट हुआ और फिर साइडवेज में चला गया। तो वही अगर आपने यहाँ भी वही ऑब्जर्व किया होगा वो ट्रेंड लाइन, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। तो यहाँ मार्केट नीचे की तरफ गया, जो हमें 3 से 4 कैंडल तक का यहाँ प्रॉफिट हमें मिल सकता था अगर आपने इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व किया होगा तो। सो ये बात हो गया बैंक निफ्टी का। सो वही हम निफ्टी में अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है, और अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो वो भी यहाँ उसका जो चेंज है पॉजिटिव है, लेकिन बहुत ही कम है। यानी यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटो सेक्टर है वो जो है वो निफ्टी का साथ अभी भी निभाए हुए है, लेकिन आईटी सेक्टर ठीक उसके अपोजिट है, वो तेज़ी से ऊपर की ओर भागता जा रहा है। सो वही अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें, सबसे पहले हम पीएसयू को देखेंगे तो पीएसयू भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है और उसका जो चेंज देखेंगे वो भी ज़्यादा है, बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो वो बिल्कुल अपोजिट है पब्लिक बैंक के अपेक्षा, वो बिल्कुल ही उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। दोनों का आप चेंज परसेंट मिलाएंगे तो आपको दिखेगा दोनों ही बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। जहाँ पीएसयू बैंक ऊपर की ओर भाग रहे हैं, लेकिन वहीं प्राइवेट बैंक नीचे की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में उथल पुथल नहीं हो रहा, एक साइडवेज मूवमेंट में देता जा रहा है। मार्केट की गति मंद पड़ गई है, क्योंकि जो सेक्टर हैं वो उम्मीदों की अपेक्षा उतर नहीं रहे हैं, खड़े नहीं उतर रहे हैं, वो इधर उधर अपना काम कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं वो अपना। सो ये अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो हम जाएंगे सबसे पहले निफ्टी 50 में। सो यहाँ हम अपने 1 डे का चार्ट फ्रेम खोलेंगे। सो ये आगे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर। सो अभी भी मैंने यहाँ कल बताया था कि मैंने ये बहुत पिछले दिनों से नोटिस किया है कि मार्केट ने यहाँ बहुत अच्छा मूव दे दिया था, और मैंने ये बताया भी था कि यहाँ से मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर वो नीचे जा सकती है। और हमने ऑप्शन चेन में भी देखा था कि कॉल राइटर्स मार्केट में बने हुए थे, लेकिन जो पुट राइटर्स हैं वो स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं, वो भाग रहे हैं मैदान छोड़कर। यानी मार्केट का ऊपर जाने का उम्मीद बहुत ही कम दिख रहा है अभी। या तो मार्केट साइडवेज में जाएगा या तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, जैसे अगर मैं यहाँ फिबोनाची ड्रॉ करूँ, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लेट से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा जो यहाँ से मार्केट ने रिट्रेस किया है वो बिल्कुल 50% से ही रिट्रेस किया है। यानी मार्केट के यहाँ 78.6 तक जाने के चांसेस बन जाते हैं। मार्केट मूव करने को यहाँ से मूव कर सकती है, लेकिन अगर ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, जैसा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मार्केट कम से कम यहाँ तक आ सकती है, ऐसा लग रहा है फिर रिट्रेसमेंट को प्लॉट करने के बाद। सो ये था। सो इसका प्लॉट करने का मेरा यही अंदेशा था, यही एक इंडिकेशन है, यही आपको समझाना है कि मार्केट का भी ट्रेंड जो है वो बेयरिश ही है। क्योंकि मार्केट में मैंने ऑप्शन चेन बताया था कल कि कॉल राइटर्स बने हुए हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, और पुट राइटर्स भाग रहे हैं, यानी उससे मार्केट नीचे ही जाएगा, वापस ऊपर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में पुट राइटर्स हैं ही नहीं, सिर्फ कॉल राइटर्स ही बने हुए हैं। तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। सो वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ निफ्टी 50 का, तो आइए हम यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने मार्क कर लेते हैं। सो हमारा जो पहला लेवल है वो है हमारा 17,800 पर। यहाँ कॉल राइटर्स बहुत अधिक मात्रा में है पुट राइटर्स के अपेक्षा, और हमारा जो 17,700 है ये हमारा दूसरा रेसिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा 17,600 और दूसरा हमारा है वो है 17,500। ये 4 लेवल आपको मार्क कर लेने होंगे। आप अगर ट्रेड करते होंगे तो आपको ट्रेडिंग आवर्स में इन चारों लेवल्स का ध्यान रखना होगा,
जिसमें हमारे 4 लेवल्स हैं, 17,700 और 17,800। 2 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हैं और हमारे जो 2 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो हमारा 17,500 और 17,600। ये बात हो गया ऑप्शन चेन के बारे में निफ्टी 50 का। तो आइए हम निफ्टी 50 का कुछ लेवल मार्क इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। मैं इन पहले ड्रॉइंग्स को हटा लेता हूँ। तो अगर हम इसमें लेवल्स की बात करें तो कल का ही लेवल रहेगा जो हमारा था 17,570 का। मार्केट को इस लेवल को निकालना होगा। और वहीं अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर की तरफ भी हमारा वही लेवल था 17,840। अभी भी मार्केट यहाँ एक रेंज में ही बंधी हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है 17,570 को तो नीचे जा सकती है आपको तकरीबन कम से कम 17,388 तक जा सकती है, जो हमारा पहला टारगेट बन सकता है अगर मार्केट नीचे फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो। और वहीं अगर बात करें ऊपर तो ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप्स लगाकर अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी कभी भी उतना लेवल क्रॉस ही नहीं किया है। सो वहीं अगर हम ये बात हो गया हमारा निफ्टी 50 का। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, सो इसके लिए हम वन डे के चार्ट फ्रेम पर जाएंगे। सो ये आ गए हम वन डे के चार्ट फ्रेम पर। वहीं अगर मैं यहाँ भी एक फीव रिट्रेसमेंट लगा कर देखूँ आपको बैंक निफ्टी में ऊपर से नीचे, सो आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ अभी भी ऊपर की तरफ ही है, लेकिन यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ था इसलिए जो ये रेड कैंडल है वो ऊपर बन गया है। सो वहीं अगर हम यहाँ कुछ ऑब्जर्व करना चाहें तो यहाँ आपको 78.6 के करीब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस करना चालू किया। आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ गैप है। मार्केट यहाँ 78.6 से रिट्रेस कर रही है और उसके कम से कम 50 तक जाने के चांसेस बनते हैं। जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ मार्केट कम से कम यहाँ तक पहुँचेगी रिट्रेसमेंट के हिसाब से। यहाँ लेवल मार्क कर दे रहा हूँ, आपको लेवल भी बता दे रहा हूँ। ये हमारा 41,400 का लेवल है। ये हमारा यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी भी कॉल राइटर्स बहुत भारी मात्रा में हैं, पुट राइटर्स स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। सो अगर मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करूँ तो हम जाएंगे इसके ऑप्शन चेन डेटा पे। सो अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो आपको नोट कर लेने होंगे। वो है हमारा 42,500 पहला रेसिस्टेंस, और जो हमारा दूसरा है वो है 42,400। ये दो हमारे रेसिस्टेंस लेवल हो गए। और वहीं अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल का तो वो हमारा 42,000 हमारा इकलौता सपोर्ट लेवल है। तो हमने यहाँ 3 अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लिए, जो हमारा पहला 42,400, 42,500 दो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल, और 42,000 हमारा जो इकलौता सपोर्ट लेवल है। ये आपको 3 लेवल मार्क कर लेने होंगे अपने चार्ट्स पर। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो इन तीनों लेवल्स को आपने ध्यान में रखना होगा कि जब भी मार्केट इस लेवल तक पहुंचेगी तो हमें वहाँ बिल्कुल ध्यानपूर्वक ट्रेड लेना होगा मार्केट में। सो अगर हमें इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो हम जाएंगे 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर। सो मैं यहाँ ड्राइंग्स रिमूव कर दे रहा हूँ। सो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट लेवल है वो है हमारा 41,500 का। मार्केट को इस लेवल को क्रॉस करना होगा। और अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे हमारा जो लेवल है वो है हमारा 42,115 का। अगर मार्केट इस रेंज को बाहर निकालती है, अगर मार्केट नीचे फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो वो और नीचे जा सकती है, आपका 42,790 तक जा सकती है, जो हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर और नीचे जाएगी तो हमारा जो दूसरा टारगेट बन सकता है वो आपका करीब 42,490 तक का बन सकता है, जो कि हमारा जो ऑप्शन चेन भी दिखा रहा है कि मार्केट या तो साइड में जा सकती है या तो वो नीचे ही जाएगी। मार्केट के ऊपर जाने का भी चांसेस कम दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अब मैं यहाँ दिखाना चाहूँ मार्केट साइडवेज जा रही है लेकिन ऊपर होकर जा रही है, यानी अप ट्रेंड में साइडवेज जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में तो सेलर्स मौजूद हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं बायर्स भी मौजूद हैं जो मार्केट को अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ऐसा मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है, उथल पुथल कुछ भी हो सकता है। तो अभी प्रिडिक्ट करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने जो भी यहाँ आपको लेवल्स दिए है, अगर आप इन लेवल्स पर बने रहेंगे तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट ले लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर ऊपर की हो जाती है तो यहाँ मार्केट को एक रिटेस्ट लेवल करना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ एक बार रिटेस्ट लेना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट लेकर फिर ऊपर जाती है तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट से। सो हमने बात कर ली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। सो आइए हम अपने 3 स्टॉक्स देख लेते हैं, जिसमें पहला हमारा रिलायंस। सो रिलायंस यहाँ एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है। यहाँ बॉक्स में आज यहाँ मार्केट बन सा गया है। अगर मार्केट इस बॉक्स को ब्रेकआउट करती है ऊपर या नीचे की तरफ तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं।
सो हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है वो है PEL, पिरामल इंटरप्राइजेस। सो ये PL जो है यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये मार्केट इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। सो जो हमारा तीसरा स्टॉक्स है वो है हमारा HDFC। सो HDFC में भी यहाँ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ मार्केट में। अगर मार्केट इस डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक करती है ऊपर या नीचे से, तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं, और टारगेट आप इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें अचीव कर सकते हैं। सो ये होगा हमारे आज के 3 स्टॉक्स, जिसमें हमारा पहला स्टॉक्स है वो है रिलायंस, दूसरा है हमारा पिरामल इंटरप्राइजेस, और तीसरा है हमारा HDFC हाउसिंग डेवलप फाइनेंस। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इस मार्केट एनालिसिस की। अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को शेयर करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।